रामचरितमानस सारस्वत प्रथम सोपान बालकांड। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वह इनसे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मंजन फल देखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक अहिंसक हो जाता है। सुनी अचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त्य की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने भी जड़ चेतन जीव है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि, यश, ऐश्वर्य, मुक्ति और भलपनशीलता जब कहीं जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इनके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल है। सठ सूध रही सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना यानी सोना हो जाता है। विधिवश सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं।